नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में बेल्जियम से हार के बाद बढ़ाया भारतीय टीम का मनोबल, आने वाली प्रतियोगिता के लिए दी शुभकामनाएं। राज्य के 16 जिलों में नहीं मिले कोरोना के एक भी नए मामले। राजधानी में बच्चों के लिए विशेष कोविड वार्ड का स्वास्थ्य मंत्री ने किया उद्घाटन। सीबीएसई ने आज जारी किए कक्षा 10वीं के परिणाम। विद्यार्थी सीबीएसई की वेबसाइट पर देख सकेंगे अपने अंक। और राज्य के सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त तथा निजी विद्यालयों में 6 अगस्त से कक्षा 9वीं से 12वीं की ऑफलाइन कक्षाएं होंगी शुरू। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक हॉकी में बेल्जियम से हार के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हौसला बांधते हुए कहा है कि जीत और हार जीवन का हिस्सा है और देश को अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। वहीं युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय हॉकी टीम को आश्वस्त किया है कि देश के लोग उनके साथ हैं और टीम ने काफी अच्छे खेल का प्रदर्शन और अपना सर्वोत्तम दिया है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को सेमीफाइनल मैच में बेल्जियम से हार का सामना करना पड़ा। भारत की ओर से हरमनप्रीत सिंह और मनदीप सिंह ने 1-1 गोल किए। आखिरी के 30 मिनटों में बेल्जियम ने 3 गोल दागकर मैच अपने नाम कर लिया। राज्य में पिछले 24 घंटों में 23 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि 38 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 239 हो गई है। वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 98.45% तक पहुंच चुकी है। राज्य के 16 जिलों में पिछले 24 घंटों में एक भी कोरोना के नए संक्रमण के मामले सामने नहीं आए। इधर राज्य में अब तक 97,22,066 लोगों को कोरोना के टीके की डोज दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 43,888 लोगों को टीके की पहली डोज और 21,652 लोगों को टीके की दूसरी डोज मिली। राज्य में कोविड संक्रमण की संभावित तीसरी लहर में बच्चों के बचाव के लिए रांची स्थित सदर अस्पताल में तैयार विशेष कोविड पेडियाट्रिक आईसीयू वार्ड का उद्घाटन आज स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। इस मौके पर पेडियाट्रिक आईसीयू वार्ड के बारे में जानकारी देते हुए रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि इन विशेष वार्डों में बच्चों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का निदान किया जा सके। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 49 करोड़ 85 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 2 करोड़ 75 लाख टीके अब भी राज्यों के पास बाकी हैं। वहीं 20,94,000 टीके और उपलब्ध कराए जाएंगे। इधर देश में अब तक 47 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 61,09,000 से अधिक टीके लगाए गए। संक्रमण से उबरने की दर 97.38% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 8 लाख से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075
राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड के लिए गठित एसआईटी की टीम अब ऑटो से टक्कर मारने वाले आरोपियों का ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराएगी। एसआईटी टीम के प्रमुख सह एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर लगातार मामले में हो रहे अनुसंधान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। न्यायाधीश हत्याकांड के आरोपियों की सहमति के बाद झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने ब्रेन मैपिंग टेस्ट का आदेश पारित किया है। इसके अलावा आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट के साथ 4 अन्य टेस्ट भी कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे सच का पता लग सके। पुलिस ने उच्च न्यायालय को अनुसंधान की प्रगति रिपोर्ट सौंपते हुए बताया है कि आरोपियों का ब्रेन मैपिंग टेस्ट गुजरात के केंद्रीय फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में कराया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज दोपहर 12 बजे 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। ये परिणाम सीबीएसई बोर्ड की वेबसाइट cbsc.gov.in और cbscresults.nic.in पर उपलब्ध हैं। परीक्षा परिणाम बोर्ड द्वारा तय की गई वैकल्पिक आंकलन नीति के आधार पर घोषित किए गए हैं। इधर प्रदेश में 10वीं कक्षा के छात्रों के परिणाम आने पर खुशी की लहर है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार रांची के दिल्ली पब्लिक स्कूल की आसिया ने सर्वाधिक 94.6% अंक हासिल किया है। राज्य भर से 99.04% छात्र इस परीक्षा में सफल रहे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के उन विद्यार्थियों के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है जो परीक्षा में भाग लेकर अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं। ये परीक्षाएं 16 अगस्त से 15 सितंबर तक आयोजित होंगी। बोर्ड ने अपने वक्तव्य में बताया है कि बोर्ड परीक्षाओं में कंपार्टमेंट श्रेणी के छात्रों के लिए भी परीक्षाएं कराई जाएंगी। IIT-ISM धनबाद के छात्रों को प्री प्लेसमेंट के तहत वॉलमार्ट कंपनी ने 26 लाख रुपए का पैकेज दिया है। वॉलमार्ट ने संस्थान के 6 बीटेक छात्रों का चयन किया। इन छात्रों को 26,67,000 रुपए सालाना पैकेज का ऑफर दिया गया है। वहीं एमटेक के छात्रों को कंपनी ने 28,22,000 रुपए का पैकेज दिया है। इसके अलावा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने 8 छात्रों का चयन 18 लाख रुपए से अधिक के पैकेज पर किया है। बोकारो जिले की शिक्षिका डॉक्टर संगीता पाठक द्वारा आकाशवाणी पर प्रकृति पुत्र नाटक मंचन की आकर्षक प्रस्तुति की सराहना बच्चों और उनके अभिभावकों ने की है। गौरतलब है कि डॉक्टर पाठक का राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के लिए भी बोकारो जिले से चयन किया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश प्रांतीय स्तर पर उनका चयन नहीं हो सका। जानकारी के साथ हमारे बोकारो संवाददाता।
बोकारो जिला के चास प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय माराफारी एक बार फिर उस समय चर्चे में आ गया जब इस विद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर संगीता पाठक का स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और यूनिसेफ के सहयोग से ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हमारा रेडियो हमारी पाठशाला के लिए चयन किया गया। ऑल इंडिया रेडियो के इस कार्यक्रम में मनोरंजक व प्रेरणादायक कहानियों की श्रृंखला का प्रसारण किया जाता है ताकि कोरोना के इस संकट काल में बच्चों की पढ़ाई न रुके। कहानियों की इस श्रृंखला में रविवार 1 अगस्त को डॉक्टर पाठक ने ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से बच्चों को प्रकृति पुत्र नाटक के मंचन को बहुत ही भावपूर्ण तरीके से सुनाया। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। राज्य के सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त तथा निजी विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के पठन पाठन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी स्कूलों में 6 अगस्त से ऑफलाइन कक्षाएं आयोजित करने का निर्देश दिया है। जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ऑफलाइन कक्षा का संचालन किया जाएगा। ऑफलाइन कक्षाओं के संचालन के लिए आने वाले सभी शिक्षकों को कोविड-19 की दोनों डोज लेना अनिवार्य होगा। सभी बच्चों और शिक्षकों को लगातार फेस मास्क का उपयोग करना होगा। वहीं अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अपनी सहमति के साथ घोषणा पत्र भी जमा करना होगा। धनबाद से नई दिल्ली के लिए अब तेजस राजधानी एक्सप्रेस चलेगी। रेलवे ने हावड़ा से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस को तेजस स्मार्ट कोच से चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे धनबाद संवाददाता। तेजस की अत्याधुनिक सुविधाओं वाली स्मार्ट कोच के साथ चलने वाली हावड़ा राजधानी इस रूट पर पहली ट्रेन होगी। इस ट्रेन में ऑटोमेटिक दरवाजे होंगे जो अपने आप बंद होंगे और खुलेंगे। स्टेशन पर ट्रेन के ठहरने के बाद जब तक सभी दरवाजे बंद नहीं होंगे तब तक ट्रेन नहीं चलेगी। हर कोच में सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे जिससे ट्रेन के अंदर की हर गतिविधि की लाइव रिकॉर्डिंग होती रहेगी। तेजस राजधानी में सफर के लिए राजधानी एक्सप्रेस की तरह ही फ्लेक्सी फेयर चुकाना होगा। इस ट्रेन का किराया राजधानी की तुलना में 5% ज्यादा होगा, लेकिन ऑफ सीजन में किराए में छूट भी मिलेगी। तेजस राजधानी एक्सप्रेस का किराए का स्लैब रेलवे ने जारी कर दिया है। हावड़ा राजधानी में अभी जहां धनबाद से नई दिल्ली के लिए थर्ड एसी का किराया 2330 रुपए है, वहीं तेजस राजधानी में यह किराया 2403 रुपए चुकाना होगा। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 12 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री 27 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंप चुके हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों द्वारा किए गए अच्छे खेल प्रदर्शन के तहत मुख्यमंत्री इन खिलाड़ियों को सम्मान राशि भी प्रदान करेंगे। यह सम्मान राशि तीरंदाज दीपिका कुमारी, हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान और अजय राज को राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। और अब संक्षिप्त खबरें। सरायकेला खरसावां जिले में राजनगर थाना अंतर्गत 3 लोगों की खरकई नदी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से आज सुबह तीनों के शव बरामद किए। बोकारो जिले में गर्भवती महिलाएं संस्थागत प्रसव के लिए अब सदर अस्पताल का रुख कर रही हैं। पिछले जुलाई महीने में बोकारो सदर अस्पताल में 100 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं का सफल ऑपरेशन कर प्रसव कराया गया। और गोड्डा जिले के महगामा थाना क्षेत्र में सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। टीम ने चिटफंड कंपनियों के कई तरह के फर्जी कारनामे और कागजातों की जांच शुरू कर दी है। संबंधित कंपनियों से फाइल और कागजात लेकर जमा रसीद की भी जांच की जा रही है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में बेल्जियम से हार के बाद बढ़ाया भारतीय टीम का मनोबल। आने वाली प्रतियोगिता के लिए दी शुभकामनाएं। राज्य के 16 जिलों में नहीं मिले कोरोना के एक भी नए मामले। राजधानी में बच्चों के लिए विशेष कोविड वार्ड का स्वास्थ्य मंत्री ने किया उद्घाटन। सीबीएसई ने आज जारी किए कक्षा 10वीं के परिणाम। विद्यार्थी सीबीएसई की वेबसाइट पर देख सकेंगे अपने अंक। और राज्य के सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त तथा निजी विद्यालयों में 6 अगस्त से कक्षा 9वीं से 12वीं की ऑफलाइन कक्षाएं होंगी शुरू। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।